1997 में एक रेडियो शो चलता था जिसका नाम कोस्ट टू कोस्ट एएम था। यह एक मिस्टीरियस शो था। इस शो में बहुत सारे रहस्यों के बारे में बात की जाती थी। एक दिन शो में मेल वॉल्टर्स नाम का एक आदमी आया था। उसने बताया कि मेरी प्रॉपर्टी पर एक रहस्यमय गड्ढा है। उसने रेडियो शो के होस्ट को इस गड्ढे की कहानी के बारे में बताया कि 1980s में लोग इस गड्ढे में गार्बेज डाला करते थे। लोगों का यह मानना था कि यह एक बॉटमलेस होल है जिसका कोई अंत नहीं था। लोग इसे डेविल्स होल भी बुलाते थे। बाद में 1993 में मेल वॉल्टर ने इस गड्ढे को खरीद लिया इसके रहस्यों के बारे में जानने के लिए। उसने एक दिन गड्ढा सच में बॉटमलेस है कि नहीं यह जानने के लिए एक फिश रोप ली और उस गड्ढे में अनवायर करते गए। लेकिन जितना वो अनवायर उस रोप को करते उतना वो वायर नीचे जाता। उनके हिसाब से उन्होंने 80,000 फीट वायर नीचे डाली थी, यानी 24 किलोमीटर, लेकिन अंत नहीं आया। मेल को भी लगने लगा कि इस गड्ढे का कोई अंत नहीं है। उसने आसपास के लोगों को इस गड्ढे के बारे में पूछा तो उन्होंने बड़े दिलचस्प जवाब दिए। एक इंसान ने तो बताया कि उसका कुत्ता मर गया था और उसने उस कुत्ते को इस गड्ढे में डाला और एक दिन बाद वही कुत्ता उसे उसके घर के आसपास दिखा। फिर उससे पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता कि वह तुम्हारा कुत्ता है, तो उसने बताया कि उस कुत्ते के गले में जो बेल्ट था वही बेल्ट उसके गले में था और उसके हाव भाव भी सब एक जैसे थे। तो क्या इस गड्ढे में कोई रहस्यमय शक्तियाँ हैं जो मरे हुए प्राणी को जीवित कर सकती है? उस रेडियो शो पर जाने के बाद मेल वॉल्टर्स के साथ बड़ी अजीब सी घटनाएं होना चालू हुई। एक दिन उसके प्रॉपर्टी के गड्ढे पर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। गवर्नमेंट के दो आदमियों ने कहा कि अब यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है और हमें इस जगह की इंस्पेक्शन करनी है। अब यह जगह तुम हमें दे दो। अगर तुमने यह जगह हमें नहीं दी तो हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे। मेल को पता था कि यहाँ पर कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है और यह लोग इस होल के लिए आए हैं और उन्हें इसका पता रेडियो शो से चला था। तो गवर्नमेंट के आदमियों ने कहा कि हम तुम्हें इस जगह के पैसे देते हैं, तुम यह जगह नहीं ये देश छोड़ के जाओ। तब उसने वो पैसे लिए और ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रहने के बाद साल 2000 में वो अपने फैमिली के साथ वापस अमेरिका आ गए। उन्होंने अपनी वाइफ को होटल में रहने के लिए भेज दिया और वो अपने गड्ढे को देखने के लिए बस से चले गए। बस से उनके साथ अजीब सी घटनाएं होना चालू हुई। बस में वो बेहोश हुए और जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। 12 दिन बीत चुके थे। उनके शरीर पर चोटें थी। डॉक्टरों ने बताया कि आपको गवर्नमेंट ने एडमिट किया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया और कुछ नहीं। मेल ने अब यह घटना फ़ोन करके अपने भतीजे को बताई। फिर मेल अपने होल के पास गया। उसने देखा कि अब उसका घर वहाँ नहीं था और गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया था। आसपास के लोगों को पूछने के बाद उन्होंने बताया कि जब तुम यहाँ नहीं थे तो यहाँ बहुत सारे मिलिट्री के गाड़ियाँ प्लेन दिखा करते थे। यह सब सुनने के बाद उसने कोस्ट टू कोस्ट एएम रेडियो शो के होस्ट को कांटेक्ट किया और उसने यह सब बातें उस शो के एपिसोड नंबर 2 में बताई। फिर मेल ऐसे ही गड्ढों को ढूंढने चल पड़ा और उसे पास ही के गांव में एक ऐसा गड्ढा मिला। उनके प्रॉपर्टी में जो होल था यह बिल्कुल ऐसा ही था। फिर मेल और रेडियो शो के होस्ट ने इस गड्ढे पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने पहले एक बाल्टी में पानी लिया और नीचे भेजा और वापस ऊपर आने के बाद वो पानी बर्फ़ के फॉर्म में आया। पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो बर्फ़ ठंडा नहीं गर्म था। मतलब बर्फ़ तो ठंडी होनी चाहिए पर वो गर्म कैसे थी? उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक लंबी वायर की मदद से उन्होंने बकरी को नीचे होल में भेजा और वापस ऊपर भी लाया। पर वो ऊपर आने के समय बहुत चिल्ला रही थी। ऊपर आने के बाद वो मर गई। फिर उन्होंने बकरी के अंदर की बॉडी पार्ट्स की जांच की। वो बकरी अंदर से अजीब तरह से कुकड़ थी और उस बकरी के 2 एरिया में मांस हिल रहे थे। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो वह 2 एलियन क्रिएचर्स थे। उन्होंने डर के मारे उन क्रिएचर्स को वापस उस होल में ढकेल दिया। क्या इन होल्स का एलियन से कुछ कनेक्शन है? आज इन दोनों होल्स को गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसीज ने हाइड करके रखा हुआ है। इस एलियन क्रिएचर्स की घटना के बाद मेल कभी नहीं दिखे और उस रेडियो शो के होस्ट ने भी पब्लिक में खुलकर कभी इस होल के बारे में बात नहीं की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।